तो भैया आज लेके आ गए मिनी डीजे पिकअप। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो ये जो गाड़ी है वो कितने रुपयों में बनी और कितने दिनों में बनी और क्या क्या इसमें सामान डला हुआ है, वो सारा डिटेल आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और हर एक सामान की जो है प्राइजेस बताने वाला हूँ कि कौन सा सामान कितने रुपए का है, वो सारा डिटेल बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दो अभी तक नहीं किया हो। तो सबसे महंगी चीज़ आती है वो आती है उसकी पिकअप, क्योंकि ये पिकअप ना तो कहीं ऑनलाइन अवेलेबल थी और ना ही कहीं मार्केट में थी, तो काफ़ी महंगी पड़ गई थी और काफ़ी टाइम भी लगा उसको लाने में। तो फाइनली पिकअप तो आ गई, पिकअप भी आ गई और गाड़ी भी बन गई है पूरी। तो अब शुरू करते हैं। ये जो पिकअप है ये क्या है कि एक चाइना से बनी हुई है। तो क्या हुआ कि चाइना से लॉकडाउन के कारण आने से वो माल सारा बंद हो गया और पिकअप भी आनी बंद हो गई। तो ये काफ़ी मुश्किल से मिली और इसकी जो प्राइस है वो है 1,000 रुपये, क्योंकि मैंने किसी और से ली थी। वैसे इसकी 550 ही प्राइस थी, लेकिन मुझे 1,000 की पड़ी थी और आने में 1200 तक तो हो गई थी। सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर अभी इतना टाइम भी लगा और प्राइजेस भी लगा, पर गाड़ी तो हमारे पास आ गई, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये गाड़ी कहीं मिलती नहीं है। ये गाड़ी मुझे ढूंढने ढूंढने में करीबन 2 से 2.5 साल लगे और इसके बाद जो है हमें गाड़ी मिली। अभी है गाड़ी मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है। तो गाड़ी का रिव्यू कर देते सबसे पहले तो ये गाड़ी आती है मेटल की, ये जैसे मेटल है पूरा। तो प्लास्टिक है एक तो आगे है और रबड़ जो है टायरों में लगा हुआ है और चेचिस है वो प्लास्टिक की है। बाकी ये पूरा मेटल है, काफ़ी मजबूत है, ये टूटने वाला नहीं है इसने आसान से। और प्लास्टिक भी देख सकते हैं कि जी प्लास्टिक है, तो ये थोड़ा जाली प्लास्टिक की है और इसके बाद जो कांच है वो प्लास्टिक का है और इसके बाद आता है ये थोड़ा सा प्लास्टिक का है। बाकी ये देख सकते हैं पूरा है, ये भी पूरा मेटल है। मतलब ये वाइट वाइट कलर का जितना भी है पूरा मेटल ही है। गाड़ी की क्वालिटी की बात करें तो हर एक चीज इतनी बारीकी से बनाई गई, कोई चीज छोड़ी भी नहीं है, तो क्वालिटी तो लाजवाब है। तो भाई गाड़ी की फीचर्स है वो बता देता हूँ। तो सामने आ जाती है दोनों हेडलाइट्स, तो इस तरीके से जो खुलती है डोर, तो डोर के साथ ये लाइटें चालू हो जाती है। और एक और तरीका है जो लाइट चालू होती है, वो होती है इसकी स्पीड से। तो जैसे भी ये चलेगी और ये लाइट अब ब्लिंकिंग करने लग जाएगी इस तरीके से। मतलब ये इंडिकेटर की तरह काम करती है जैसे। ये काफ़ी अच्छी बात है कि इतनी बारीकी से गाड़ी को बनाया गया है। बाकी क्या है कि कोई नहीं बनाता इस तरीके से गाड़ी, उतनी बारीकी से कोई काम नहीं करता इस पर, लेकिन गाड़ी बहुत ही अच्छी बनाई है। जो है इसकी नेक्स्ट फीचर की बारी, तो इसका जो बोनेट है वो खुलता है इस तरीके से। जैसे मैं इसको खोलता हूँ तो ये देख सकते हैं इस तरीके से बोनेट है वो पूरा खुल जाता है। तो इसमें जो है इंजन भी दिखाया गया है, वैसे इंजन इसमें है नहीं है, पर फिर भी इसमें इंजन दिखा रखा है। और वैसे इसमें इंजन है नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें इंजन का जो मॉडल है वो दिखा रखा है पूरा। तो इसमें इंजन की तरीके पूरा सेम कॉपी बना रखा है इसमें। और ये जो बोनेट है वो फिर से इस तरीके से बंद हो जाता है। तो ये थोड़ा टाइट है, तो खोलने में ध्यान रखे कि ये टूटे ना। और बाकी पिकअप का नज़ारा देखो तो असली नकली में ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि असली भी असली नकली भी नकली सेम दिखाई दे, थोड़ा बहुत कोई फर्क है, बाकी तो काफ़ी अच्छा है। तो भाई ये जो है इसका बोनट हो गया और इसके बाद आता है जो है वाइफर है। वाइफर भी दे रखे दो तरह वाइफर। वैसे वाइफर प्लास्टिक के चलते नहीं है, लेकिन फिर भी शो के लिए दिखाए गए, तो वाइफर भी एक अच्छी बात बता रखे। और बाकी दोनों साइडों में ये देख सकते हैं मिरर है पीछे देखने के लिए। तो इधर भी मिरर दे रखा है, इधर मिरर दे रखा है। और भी बता दूं कि ये जो हरी घास है वो आई नहीं थी, वो हमने ही लगाई थी। ऊपर आ गया जो लगा रखी है कांच के अंदर, तो ये पहले नहीं थी, हमने ही लगाई थी। और साइड में से देख लो कि ये पिकअप दे रखा है। वैसे बोनेट इसका थोड़ा छोटा है, वैसे बोनेट थोड़ा और लंबा होता तो अच्छा लगता है वैसे, पर कोई बात नहीं, बोनेट छोटा है लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। तो इसके अंदर लाइटिंग भी है, वो हमने लगा रखी है, एक स्ट्रिप लाइट थी 12 वोल्ट की, वो इसके अंदर लगा रखी है। और इसमें जो है देख सकते हैं असली की तरह पिकअप का जो दे रखा पूरा, ये डोर है वो भी खोल देते हैं और अंदर की चीज़ें वो कुछ दिखाते हैं। ये है अंदर का लुक, ये देख लो, अंदर एक स्टेयरिंग दे रखा है और बाकी आगे जो बैठने की जगह दे रखी है। और इस साइड में जो देख सकते हैं कि दो सीटें भी दे रखी है। वैसे ये है अंदर का लुक। वैसे गाड़ी काफ़ी छोटी इसलिए अंदर ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं, और दो सीटें भी दे रखी है। तो गाड़ी काफ़ी छोटी होने के कारण हम दिखा नहीं पा रहे ज़्यादा। ये देखो बारीकी, देखो कितना बारीकी से काम कर रखा है। वैसे देखो ये चढ़ने के लिए स्टैंड भी दे रखा है। वैसे देखो, और दोनों डोर्स को जो है मैं ओपन करके दिखाता हूँ कि डोर खोलने के बाद जो है कैसा लुक दिखता है। और पिकअप जब पहले थी, यानी सिर्फ पिकअप ही थी, और तब का लुक जो है ये देख सकते हैं कि कुछ पीछे जो डाला भी था, वो डाला तो हमने एडजस्टमेंट के लिए खोल दिया, अच्छा नहीं था वो। पिकअप का जो डाला बोल सकते हैं, ट्रोलो ट्रोला बोल सकते हैं, तो ये भी हमने अभी संभाल के रख रखा है, वैसे कहीं काम आ जाए तो। वैसे ये भी मेटल का डाला है पूरा, जो है देख सकते हो। इसके ऊपर महिंद्रा का लोगो भी दे रखा है, महिंद्रा लिख रखा है, और ये रेड लाइन दे रखी है। और इस साइड में जो है पूरा ये दे रखा है। ट्रोला भी खुलता है, मैं खोल के दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये ऐसे खुल गया है। वैसे तो पूरा खुल गया है, पर ये उस तरीके से खुलता है, तो इसको रखते हैं अभी साइड में। ये तो हो गया पिकअप के बारे में, और अब बताते हैं गाड़ी के बारे में जो ऊपर का जो बॉक्स बना रखा है इसके बारे में बताती है। सबसे पहले इसकी जो नीचे का जो है वो क्या है कि हमने लकड़ी का लगा रहा है, क्योंकि मजबूती के हिसाब से सही नहीं रहता, वो दिख रही है। तो नीचे जो लकड़ी का लगा रखा है, वो साइड का जो पैनल है वो भी लकड़ी के,
और इसके बाद ये कार्डबोर्ड से स्टार्ट हो जाता है पूरा। तो भाई अब लकड़ी की क्या प्राइस है बताए, देख लो इसके नीचे नीचे की लकड़ी है तो प्राइस आपके हिसाब से आप समझ लेना। और इसके बाद आता है बैनर, जो कि बैनर बनाए दोनों साइड का मिला के, और इस साइड का और ऊपर का और आगे का जो भी नाम है इधर आगे लगा रखा है। तो वो उसकी सारी प्राइजेस 30 से 40 रुपए में बन गया था पूरा। ये जो बैनर जो बनाए वो पूरे मैंने ही बनाए थे और मैंने एडिट किए थे। तो ये बैनर देख सकते हैं जो असली का है उसकी कॉपी करके सेम उसका मॉडल बनाना था, तो उसका बैनर हमने बना दिया है। तो मोहन बैनर तो अच्छा ही बना है। और आती है जनरेटर की बारी, तो जनरेटर आगे नहीं रख के यहाँ रखा गया। तो यहाँ जनरेटर रखा गया, वैसे इस तरह कोई जनरेटर नहीं है लेकिन फिर भी ऐसे जाली लगा रखी है। और इसके बाद ये वेलकम का। और बात आती है इस स्पीकर की, तो यहाँ भी एक स्पीकर होता है लेकिन स्पेस की कमी होने के कारण यहाँ पर स्पीकर नहीं रखा है। और आगे ये तो क्या है कि पीछे का जो स्पीकर था उसका ही बॉक्स की जो बेस आती है वो आगे की तरफ आती है और पीछे की तरफ दोनों की तरफ आती है। बात आती है इस नाम की, तो ये नाम तो अलग से निकलवाया गया था और ये जो नीचे वाला है वो तो प्रिंटर के साथ में आया था। और ऊपर का जो नाम है वो हमने अक्षर के साथ निकलवाया था, इसका और पीछे का दोनों नाम एक साथ निकलवाए थे। तो इसके 60 से 70 रुपए की प्राइस पड़ी। इसके ऊपर बनने पर आते हैं ये तूर्य। तो ये तूर्य तो हमने कागज़ के बनाए वैसे, लेकिन फेविक्विक की मदद से काफ़ी मजबूत है, टूटते नहीं है, मुड़ते भी नहीं है, काफ़ी मजबूत तूर्य है। तो ये इसके बनाए गए तूर्य। गाड़ी में कम से कम 27 तूर्य लगा रखे हैं हमने। ग्रुप आता है 7-7 का है, 7-7-7 इस तरीके से लगा रखे, और 3-3 जो है साइड में लगा रखे। और यहाँ है पावर की। अब आता है जो पीछे का जो मेन आता है बेस, उसका नज़ारा। तो इसके ऊपर की तरफ तो तूर्य है, पीछे का जो बारीकी का नज़ारा है वो देख लीजिए। तो ये हमने नाम निकलवाया था, आगे की जो जाली के ऊपर नाम था वो उसके साथ में आया था। तो उस उन दोनों की प्राइस एक ही थी वो। और इसके ऊपर जो है हमने शायरी भी लगवाई थी, शायरी। तो ये शायरी उसके साथ में आ गई थी, उसके बैनर के साथ में ये भी आया था। हमने इस वाली स्ट्रिप लाइट का यूज़ किया है। तो ये 12 वोल्ट की स्ट्रिप लाइट है, सिंगल कलर की। वैसे हमने मल्टी कलर की लगाने की कोशिश की लेकिन वो स्पेस कम था। और बात आती है इसके जो अंदर की जो आवाज़ की, तो आवाज़ तो काफ़ी अच्छा है। 5 वोल्ट का एक स्पीकर लगा रखा है। वैसे इसके अंदर 2 आ सकते थे एम्पलीफायर की, तो फिलहाल कोई एम्पलीफायर नहीं लगा रखा है। सीधा पिन लगाओ स्पीकर को और स्पीकर चल जाएगा। तो एम्पलीफायर बाद में लगाएंगे, वैसे अभी कोई ज़रूरत नहीं थी तो नहीं लगाया था, बाद में लगाएंगे इसको। हमने इसमें 2 प्रकार की जो पिन है वो लगा रखी है। तो एक स्पीकर की है और एक लाइटिंग की है। तो ये दोनों 12 वोल्ट की है, स्पीकर की है वो 5 वोल्ट की है, और लाइटिंग की है वो 12 वोल्ट की। पावर सप्लाई डीसी है, तो कहीं से भी पावर सप्लाई दे सकते हैं, जैसे बैटरी है तो उससे भी दे सकते हैं हम। अगर स्पीकर की प्राइस की बात करें तो प्राइस ज़्यादा नहीं है, वैसे 50-60 रुपये का स्पीकर आ जाता है। और एम्पलीफायर नहीं लगा रखा है, बाकी तो ऊपर की पिन है। तो कुल मिला के 70-80 रुपये का ये सारा सेट हो जाता है पूरा होके। तो अंदर अंदर की जो माल की जो प्राइस है वो देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है। हम जो लाइट डालने वाले थे तो वो ये वाली लाइट थी, तो इसमें करीबन 300-350 रुपये की प्राइस इसमें लग गई थी। लेकिन क्या हुआ कि स्पेस बहुत ही कम था तो हमने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो अब जो है लाइटों को चालू करके आपको दिखाते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक पिन की, और अब इसको सप्लाई देते हैं 12 वोल्ट की। तो अगर आप चाहते हो तो डीसी अडेप्टर का यूज़ कर सकते हो, और आप चाहते तो 9 वोल्ट की जो बैटरी होती है उसका भी यूज़ कर सकते हो। और 9 वोल्ट की बैटरी के साथ में आता है ये प्लग। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना है। जो रेड वाला है वो इसमें व्हाइट वाला होगा, और ब्लैक वाला ब्लैक में है, तो इसको कनेक्शन कर लेंगे। अब जो है मैंने इसका कनेक्शन जो है कर लिया, और अब बैटरी को लगा के दिखाते हैं आपको। जो पावर सप्लाई है उसका कनेक्शन हमने कर लिया है। तो अब इस गाड़ी में लगाते हैं। गाड़ी में लगाने के लिए इसके ऊपर जो 2 प्लग दे रखे हैं, और एक तो स्पीकर का और एक लाइटिंग का है। तो हमको इस लाइटिंग वाले में लगाना है, ज़्यादा उजाले में तो कुछ दिखाई नहीं देगा, अब अंधेरा करते हैं। अब जो है पिकअप का अंदर का जो नज़ारा है वो थोड़ा अब अच्छा दिख रहा है, क्योंकि पहले इसमें लाइट नहीं थी और अब इसमें लाइट का जो फोकस पड़ा तो अब अच्छा दिख रहा है। ये जो लुक है वो रात में अंधेरे में दिखता है। गाड़ी का जो लुक है आगे वाला, तो ये इसमें दिख जाता है। तो अब गाड़ी के पीछे का जो लुक है वो देख सकते हैं। तो लगाने वाला तो कलरफुल लाइटें थी, लेकिन उसके लिए ज़्यादा स्पेस नहीं थी तो हमने ये सिंगल कलर लगा दी। तो भाई वीडियो में एंड तक बने रहना। अभी उजाला करते हैं, और उजाला करके आपको जो इसकी साउंड है वो क्वालिटी आपको सुनाते हैं। तो मैं इसको चलाने के लिए मैं इस एम्पलीफायर का यूज़ करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई छोटा पीसीबी नहीं है। बाकी इतने बड़े एम्पलीफायर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ 5 वोल्ट का कनेक्शन चाहिए हमको। एम्पलीफायर का जो कनेक्शन है वो कर लेता हूँ। इसमें 2 है वायर, और एक वायर हो जाता है उसकी पावर का और एक हो जाता है स्पीकर का। तो इसी स्पीकर में जो है 2 पैनल लगा सकते हैं। मैंने पावर का जो वायर है वो हमने लगा लिया है, और अब जो स्पीकर का जो वायर है वो भी हमने लगा लिया है। फिर से ज़रूरत पड़ने वाली इस प्लग की, तो 12 वोल्ट का होता है तो हम इसका यूज़ करेंगे, लेकिन हमको 5 वोल्ट ही चाहिए। फटाफट से मैं इसका जो कनेक्शन है वो कर लेता हूँ। कनेक्शन है वो सारा सब कुछ जो है कंप्लीट हो चुका है, और अब एम्पलीफायर को स्टार्ट करते हैं। एम्पलीफायर से आने वाला स्पीकर वाला प्लग है, तो उसको हम गाड़ी में ऊपर लगा देंगे। जो स्पीकर वाला पिन है उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। स्पीकर वाला इस साइड में था तो हमने इस साइड में जो है लगा लिया। और अब दिखाते हैं गाड़ी की रियर
रियल आवाज़। मैं क्या है कि ज़्यादा सॉन्ग नहीं चलाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू रहता है यूट्यूब पर, तो मैं थोड़ा बहुत ही सॉन्ग को ही चलाऊंगा जिससे आप आवाज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो। अब जो इसकी वॉल्यूम है वो बढ़ाते हैं। ₹1000 की तो हो गई गाड़ी और आने तक भाड़ा हो समेत हो गया 1200 रुपये। और बाकी ये ऊपर का बॉक्स है जो कार्डबोर्ड का बना है उसका अंदाज़ा आप ही लगा लो, नॉर्मल है। और स्पीकर की बात करें तो 5 वोट का है और 50 रुपये का है, ये भी ज़्यादा कुछ नहीं है। और 10 रुपये की ये जो जाली है आगे पीछे की दोनों तरफ हो गई। और अक्सर जो है आगे पीछे दोनों लगा रखे, जैसे नेम लगा रखा है अक्सर वाला, तो वो अक्सर 60 से 70 रुपये में ये हो गया काम। और 30 से 40 रुपये में जो है बैनर थे वो भी बन के तैयार हो गए थे। और एडिट हमने खुद किया था तो हमारे हिसाब से किया वो तो। और अगर लाइटिंग अगर फाइनल भी खर्चा माने तो 5 से 10 रुपये लाइटिंग हो गई, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो भाई ओवरऑल करके जो खर्चा होता है वो तो 1300 से 1400 रुपये खर्चा हो जाता है। और इसके बाद आती है हमारी जो मेहनत है वो अलग। भाई हमको गाड़ी बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी क्योंकि ये बारीक बारीक छोटी छोटी चीज़ों में काटने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था। ये भी एक समस्या थी कि फेविस्टिक डाल के जो सुखाया जाता था तो उसमें सूखने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता था, इसलिए थोड़ा टाइम और भी ज़्यादा लंबा हो गया। और इसको बनने में करीब 20 से 30 दिन उसमें बनने में लग ही गए थे। काम करते थे वो सिर्फ शाम को ही करते थे, इसलिए थोड़ा टाइम और भी ज़्यादा लगा। बाकी ज़्यादा मेहनत से करते तो वो हो जाता कम दिनों में। खर्चा तो 1300-1400 में काम हो गया था, लेकिन मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगी थी। वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक भी कर देना। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब कर देना। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।